जान रहे थे लॉन्ग टर्म गेम जो है वो काम क्यों करती है, क्योंकि इससे आर्बिट्रेज एडवांटेज मिलती है। जेफ बेजोस के अकॉर्डिंग अगर आप 3 साल के गेम खेल रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो धंधे में कहीं पे भी, तो तुम्हारे काफी कॉम्पिटिटर्स हो गए। लेकिन अगर 10 साल का सोच के आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी काम में, तो वहां पर कॉम्पिटिटर्स बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, इतना बड़ा दिल नहीं रखते हैं। और जब कंपटीशन कम होता है तब अर्निंग बहुत हाई होती है। बस अपना टाइम हॉरिजॉन बढ़ाकर देखो, तुम वो चीज कर पाओगे जो पहले कभी नहीं कर पाते थे। लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन से बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। बड़े विजन का मतलब है कि किसी सड़क को आप खड़े खड़े देख रहे हो और इतना दूर देखना कि लास्ट पॉइंट पर वो सड़क आसमान से मिली हुई नजर आती है। जेफ बेजोस कहते हैं कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमारे फेलियर को सपोर्ट करती है और हमें बार बार फेल होके फिर से रिपीट करने का मौका देती है। हम रोते नहीं है और हम ऐसे फील्ड में फर्स्ट पायनियर बन जाते हैं जहां तक कोई पहले पहुंचा नहीं। लेकिन अगर इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए तो फिर तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी भीड़ है कॉम्पीट करने के लिए। करीब 10,000 लोगों के सर्वे में जिम्बार्डो टाइम पर्सपेक्टिव इन्वेंटरी ने पता लगाया कि लोगों के टाइम को लेकर जो नजरिया होता है वो 5 तरह का होता है। 5 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है टाइम के ऊपर नजरिया। पहला, पास्ट पॉजिटिव, पुरानी पास्ट की अच्छी मेमोरी को याद करते रहते हैं, जीते रहते हैं। दूसरा, पास्ट नेगेटिव, पुरानी पास्ट की गलतियों को लेकर रोते रहते हैं। तीसरा, प्रेजेंट हिडन स्टिक, जो आज में जीना पसंद करते हैं, मजे, पार्टी, बिंदास एटीट्यूड, जो सैडनेस को अवॉइड करते हैं। चौथा, प्रेजेंट फेटलिस्ट, जो एक्शंस में बिलीव नहीं करते, ये कहते हैं कि सब किस्मत में लिखा है, करके क्या कर लेंगे। और पांचवा, फ्यूचर ओरिएंटेड, ऑफ कोर्स फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, काम करते हैं, दुनिया बदलते हैं। फ्यूचरिस्टिक सोच का परफेक्ट एग्जांपल है मीज पजल सॉल्व करना। जो सिर्फ अभी की सोचता है वो फट से पेंसिल पकड़ के पजल में घुमाना शुरू कर देगा और रास्ता ढूंढेगा। लेकिन फ्यूचर माइंडेड कुछ नहीं करेगा, वो बस डेस्टिनेशन को देखेगा, उसके माइंड में वो पिक्चर बनाएगा, विजन बनाएगा और डेस्टिनेशन से बैकवर्ड रास्ते का विजन बनाएगा अपने दिमाग में। उसके बाद में वो पेंसिल पकड़ेगा, सारे खत्म होने वाले रास्ते वो पहले दिमाग में बना लेगा। लोग मेज पजल बचपन में सॉल्व कर लेते हैं लेकिन बिजनेस में और जीवन में सॉल्व नहीं कर पाते। इन कंक्लूजन, पहला कारण क्या था क्यों लंबा सोचना है? क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम गिव्स स्कोप ऑफ बेटर डिसीजंस। लंबा सोचती हो डिसीजन अच्छे होते हैं। दूसरा कारण क्यों लंबा सोचना है आपको, एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग, कई बार बात कर चुका उसके ऊपर। अल्बर्ट आइंस्टीन इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा कि उनकी सक्सेस के 3 टॉप रीजंस में से एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंडिंग को हम स्नोबॉल इफेक्ट, जो धीरे धीरे बड़ी होती है, या डोमिनो इफेक्ट से आप देख सकते हो, जो छोटे से डबल होते हुए बड़ा हो जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम बहुत बात कर चुके हैं। आप कुछ भी करते हो कंपाउंड होकर आपको मिलता है। कोई हमें दिखता है ना कि झटके से बड़ा बन गया, पर असल में वो थोड़ा थोड़ा काफी टाइम से करते जा रहा था, वो आज कंपाउंड हुआ है। 10 साल के बाद आपको जो मिलेगा वो आज जो कर रहे हो उसका कंपाउंड होगा। ऐसा ग्राफ आपको कई कंपनीज और कई लोगों का मिल जाएगा जो काफी टाइम से नहीं कर रहे होते इतना, लेकिन एक टाइम के बाद में झटके से ऊपर जाता है, जे कर्व बन जाता है। अमेज़न ने पिछले कुछ ही सालों में जो ग्रोथ करी है वो पिछले 20 सालों के बराबर है। जैसे आर्किमिडीज ने अपने आर्किमिडीज लीवर के कॉन्सेप्ट से पूरी अर्थ को खुद अकेले उठाने की बात कही है, वैसे ही अगर ये लॉन्ग टर्म फ्रेम का कॉन्सेप्ट आप सीख लो तो आप भी पूरे फाइनेंशियल मार्केट को और इकोनॉमिक को अपने हाथों से उठा सकते हो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग के एडवांटेज और समझने के लिए एक बारी शॉर्ट टर्म थिंकिंग के नुकसान समझ लेते हैं। प्रोमिनेंट और लेट हार्वर्ड प्रोफेसर क्लेटन क्रिस्टेंसन ने अपनी केस स्टडी में बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल कंपनीज जिनकी मार्केट वैल्यू बिलियन डॉलर्स में है और दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोग ये हायर करती है, फिर भी किसी नए स्टार्टअप के आने से ये डगमगाने लग जाती है, नुकसान खाने लग जाती है। क्यों? कारण बड़ा सिंपल है, शॉर्ट टर्म कमाने का चस्का, पेशेंस की कमी। बड़ी कंपनीज के खर्चे बहुत होते हैं और उनको जल्दी से प्रॉफिट करना होता है, जबकि स्टार्टअप में लोग लॉन्ग टर्म सोच के आते हैं, उन्हें प्रॉफिट नहीं करना। और इसी तरह से बड़े बिजनेसेस को इंस्टेंट प्रॉफिट माइंडसेट की वजह से इनको नुकसान खाना होता है स्टार्टअप्स के आने की वजह से। क्लेटन क्रिस्टेंसन ने कहा कि जब वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट हुए तो उनके काफी फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड थे, जोश से भरे थे, जल्दी कुछ बड़ा करना चाहते थे, एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। शुरुआती कॉलेज रियूनियंस में जब वो मिलते हैं तो काफी हैप्पी और सक्सेसफुल साउंड करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे चीजें खराब होने लगी, हर कोई इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। कुछ के बच्चे उनसे छीन लिए गए, कुछ कंपनी फ्रॉड में फंस गए, कुछ खराब हेल्थ की वजह से सफर कर रहे थे। कारण क्या था? कारण बड़ा सिंपल था, कॉलेज से निकलते हैं एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इस वक्त वो इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, कमाना चाहता है, और इस हाल में वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचता है, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहता है, वो मेहनत करता है और वो अपने सारे रिसोर्सेज यूज कर लेता है बिना लॉन्ग टर्म सोचे। और ये आप लोगों के लिए भी सबसे बड़ा लेसन है। जो भी लोग मेरी उम्र के आसपास है, अगर आपको एंजाइटी होती है, जल्दी करना है, बड़ा करना है, सब कर रहे हैं, मुझे भी करना है, शरीर दिमाग की वॉट लगा रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है कुछ बड़ा, तो आप रुक जाओ, शॉर्ट टर्म खेल छोड़ दो, बड़ा खेलो। छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां नहीं पकड़नी है, एक बड़ी मछली पकड़नी है, क्योंकि इंसान फोटो लगाता है एक बड़ी मछली के साथ में, बहुत सारी मछलियों के साथ नहीं। मैंने पिछली वीडियो में कोट बोला था कि छुटपुट लड़ाई दूसरों को जीतने दो, लेकिन विराट युद्ध आपको जीतना है। आपकी नजर एक बड़ी जीत पे होना चाहिए। ये देखो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी का ग्राफ, शुरू में ग्रीन है, प्रॉफिट है, लेकिन बाद में सिर्फ लॉस ही लॉस है। लेकिन वही दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का ग्राफ देखो, पहले थोड़ा सा नुकसान है, लॉस है, रेड कलर का, शुरुआत में थोड़ा सा नुकसान है लेकिन बाद में ग्रीन देखो कितना बड़ा है,
सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कंपाउंड होता रहेगा, फिर मेहनत मत करो। इसे समझने का बेस्ट में तरीका है जिसको कहते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम हमेशा बेस्ट शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को सेलेक्ट कर लेता है और रिटर्न्स दे देता है, पर ये ग्रीडी एल्गोरिथम लोकल मैक्सिमम यानी कि जो छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं जो पास में होते हैं वो तो अचीव कर लेता है, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम जो कि बड़ा गोल है लेकिन मुश्किल है उसको अचीव नहीं कर पाता है। एक और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है ग्रीडी एल्गोरिथम का, जहां से 7 से नेक्स्ट एक तो 3 है और एक 12 है। शॉर्ट टर्म वाला 12 चूज करेगा, लेकिन 12 के बाद में आगे ज्यादा खास प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म देख लेता है एक बार आगे की गेम कि आगे 99 है, तो वो क्या चूज करेगा, वो 3 नंबर चूज करेगा जिसके बाद में आगे 99 है, बहुत मोटा प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म वाला आदमी कॉफी पी पी कर नींद मार के रिजल्ट लेके जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला दबा के सो के काम करेगा, हेल्थ पे काम करेगा और लंबी रेस जीतेगा। लॉन्ग टर्म वाला कोई चीज सीखेगा तो उसकी जड़ तक जाएगा, क्योंकि इसको जल्दी नहीं है। शॉर्ट टर्म वाला जल्दी में है, ये केवल ऊपर ऊपर से सीखेगा। शॉर्ट टर्म वाला जल्दी जल्दी पेड़ काटेगा, लॉन्ग टर्म वाला अपनी पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करेगा। शॉर्ट टर्म वाला अभी का पेन कम करेगा, लॉन्ग टर्म वाला फ्यूचर का प्लेजर देखेगा। इस पूरी वीडियो का टेक अवे क्या है, आपको लेकर क्या जाना है? देखो, मैंने शुरू में कहा था कि लॉन्ग टर्म गेम की पावर रियलाइज कर दो, केवल पता लग जाए कि ये पावर है, तो 50% सक्सेस तो यही है। आधी गेम आप जीत चुके हो, केवल रियलाइज करना। बाकी की आधी गेम आपको कुछ नहीं करना है, हैबिट बनानी है। एक क्या हैबिट? रोज 1 घंटा, केवल 1 घंटा लॉन्ग टर्म के लिए देना है। एक दिन का 24 घंटे का 1 घंटा केवल 4% होता है। 4% टाइम देना है फ्यूचर के लिए। हफ्ते के 7 दिन में 7 घंटे नहीं तो 5 घंटे, एटलीस्ट 5 घंटे 7 दिन में तो सीखना हो, काम करना हो, कुछ भी हो जिसका ताल्लुक फ्यूचर से होना चाहिए, अभी से नहीं होना चाहिए। अब इतने समझदार तो हम सब है कि हम सबको पता है कि फ्यूचर में क्या मैटर करेगा, जिसके ऊपर काम करना है, सीखना है। 1 घंटा देना है दिन का। एक टाइम के बाद में ये 5 घंटे आप केवल हफ्ते में दे रहे हो, ये कंपाउंड होगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी एक टाइम के बाद में झटके से बदल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अगर मुझे अब तक सुन रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक्शन लेने के मूड में